बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर लाशारी इस वक्त पाकिस्तानी चौक मजदूर के यहाँ मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आप लोग ये सोचें कि हम गरीबों की जब रोटी आप लोगों ने छीन ली है, हमें अल्लाह से कोई गिला नहीं है। हमें गिला है तो आप हुक्मरानों से है। हम मजदूर लोग इधर 400-500 आदमी रोजाना सुबह आते हैं रोजी के आसरे पे। इधर सारा दिन बैठ बैठ के जब वापस लौटते हैं तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता, हमारे बच्चे भूखे होते हैं। हमारी क्या पोजीशन होती है, हमारी क्या हालत होती है, आप लोगों को मालूम नहीं है। आप लोग तो बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, आप लोग एसी पे बैठे हुए हैं। हमारा हाल पूछो कि हमारे साथ क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है। जो 2 लाख 3 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, उनके लिए एसी लगे हुए हैं, उनका बिल अदा नहीं करते। हम गरीब आदमी जो 510,000 रुपया या 500 रुपया रोजाना कमाते हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी है सारे मुलाजमों का बिल हम अदा करें? हम ये हुक्मरान से सवाल करते हैं, खुदारा कुछ सोचो, इंसान बनो, इंसानियत वाला काम करो। अवाम की खिदमत के लिए तुम लोग आए हो या अवाम को कत्ल करने के लिए आए हो? मैं गुजारिश करता हूँ वज़ीर आज़म साहब, मैं गुजारिश करता हूँ वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी साहब, आप मेहरबानी करें, हमारे लिए कुछ सोचें, हम मजदूरों के लिए कुछ सोचें, कुछ हमारे बच्चों के लिए सोचें। देखो हम तो 60 साल की उम्र वाले हैं, हम तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं। अब मुझे ये बताओ, जो आला हुक्मरान है, मुझे ये बताएं कि हमारे बच्चों का क्या हशर होगा। हमारा हशर तो ये है, मियाँ साहब ने 4000 रुपये गंदम कर दी है। कल मैंने गंदम ली है 1 मन 4600 रुपये की, 300 रुपये उसकी पिसाई है। वो 8 दिन हमारा आटा चलता है, उसके बाद मैं उतना पैसे इकट्ठे नहीं कर सकता कि दोबारा जाके मैं 1 मन गंदम खरीदूँ। गुजारा हमारे लिए कोई सोचो, हमारी गुजारिश है, हमारी इल्तिजा है, हम मजदूरों के लिए कुछ अपने करें। खुदा हाफ़िज़। सबसे पहले मैं गुलाम शबीर लाशारी अदर प्रेस शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उन्होंने मज़दूर की आवाज़ उठाई है। मज़दूर पाकिस्तान का गैरतमंद है, तनोमंद है, मगर इन अशराफिया ने, इन लुटेरों ने, इन करप्ट माफिया ने इन मज़दूरों की हालत भी अब ये कर दी है कि इनके बच्चे ये सुबह बग़ैर नाश्ते के आते हैं, बग़ैर नाश्ते के सुबह आते हैं। लेकिन आज अभी 10 बजे का टाइम है, सारे मज़दूर ऐसे ठहरे हैं, इनको कोई मज़दूरी पे ले जाने वाला नहीं है। अब आप बताएं कि वो बच्चे जो इनके इंतज़ार में बैठे हैं कि शाम को मेरा अबू, मेरा भाई 700-500 रुपया मजदूरी लेके आटा ले आएगा, घी ले आएगा, हमारी दाल रोटी चलेगी, खाना चलेगा, जब ये खाली हाथ चले जाते हैं तो उनके ऊपर क्या क़यामत गुजरती होगी। वज़ीर आज़म साहब, आप तो कहते हैं कि पाकिस्तान का मसला महंगाई नहीं है। ये मसला महंगाई नहीं है, जो गरीब सड़कों पे, फुटपाथ पे सारा दिन मजदूरी की तलाश में बैठे हैं। इन अशराफिया ने 75 साल तक इन लोगों का हक खाया है। 75 सालों से इनकी बुनियाद पे कर्ज लिए हैं, इनके ऊपर नहीं लगा है। इनके बच्चे अनपढ़ फिर रहे हैं, बगैर जूते के फिर रहे हैं, इनको इलाज के लिए कोई पैसे नहीं है, इनके बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है, इनके लिए कोई साफ पानी नहीं है। और डेरा गाजी खान के अशराफिया, आप सुन लो, सरदारों सुन लो, अब वो वक्त आने वाला है जब मजदूर का हाथ होगा और आपका गिरबान होगा। आपने इनके लिए क्या किया है? चलती हुई गवर्नमेंट की आपने करोड़ों रुपया इनके ऊपर फैक्ट्रियों पे कर्ज लिया और वो माफ़ करा लिया है। अब डीजी खान में कोई गवर्नमेंट की फैक्ट्री ऐसी नहीं है जहां मेरा मजदूर, मेरा बच्चा, मेरा किसान जाके मजदूरी करे। आप लोगों ने हमें बेरोज़गार किया है। हम आपसे ये आपको चैलेंज कर रहे हैं कि खुदारा काकर साहब, आपको जिम्मेदारी मिली है, आप कुछ करके दिखाएं। आप इन अयाश लोगों की सहूलतें ख़त्म करें और इन लोगों को दें। मगर ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सड़कों पर खाली हाथ जाने वाला मजदूर फिर आपके गिरबान तक पहुँचेगा। लाशारी साहब, बहुत शुक्रिया।
ٹھٹہ سے رپورٹ کرنے بیورو چیف نذیر احمد قریشی. دابیچی مین قومی شاہراہ پہ دابیچی کے شہریوں مرد خواتین نے مہنگائی سے تنگ آ کر روڈ بند کر دیا. احتجاج نعرے بازی. شہریوں نے کراچی ٹھٹہ مین شاہراہ بند کر دی. گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی. حکومت نے ہر چیز مہنگی کر دی ہے. کھانے پینے کی اشیاء سمیت پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں. ہم 2 وقت کا کھانا بھی اب نہیں کھا سکتے. مہنگائی نے جینا محال کر دیا ہے. چینی کا ریٹ بھی آسمان تک پہنچ گیا ہے. حکومت نے اگر مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کیا تو پورے شہر کو بند کیا جائے گا. خبر شامل کرتے ہیں چشتیاں سے. ہمارے نمائندے ڈاکٹر محمد جمیل فریدی کی رپورٹ کے مطابق علامہ اقبال ہومیو اسٹور چشتیاں پر ہومیو ڈاکٹرز کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. میٹنگ کا مقصد آنے والے ہومیوپیتھی الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے تھا. میٹنگ کے مہمان خصوصی صدر نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھک پاکستان ڈاکٹر راؤ غلام مرتضیٰ تھے. ان کا استقبال ڈاکٹر اسلم اور ان کی ٹیم نے ڈھول کی تھاپ پر کیا. میٹنگ میں ڈاکٹر راؤ غلام مرتضیٰ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور تمام آنے والے ڈاکٹروں کو اپنے لیے ووٹ دینے کی استدعا کی. اس موقع پر چشتیاں کے گرد و نواز سے ہومیوپیتھک ڈاکٹروں نے بھرپور شرکت کی اور ساتھ دینے کا وعدہ کیا. ٹھٹہ سے رپورٹ کریں بیورو چیف نذیر احمد قریشی. مکلی بائی پاس کے قریب نہر میں پانی کا دباؤ بڑھنے کے بعد شگاف پڑ گیا. شگاف کی وجہ سے پانی مختلف گاؤں کی طرف بڑھنے لگا. لوگوں میں خوف اور ہراساں. اطلاع کے باوجود محکمہ آبپاشی عملہ نہیں پہنچا. شگاف جو فوری بند کیا جائے. گاؤں والوں کی اپیل. ٹنڈو محمد خان سے اشفاق حسین کی رپورٹ کے مطابق ٹنڈو محمد خان حضرت امام حسین کے چہلم کے موقع پر چھوٹے بڑے ماتمی جلوس برآمد. مرکزی ماتمی جلوس الحسینی امام بارگاہ سے برآمد ہوا. ماتمی جلوس اپنی مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا ٹنڈو محمد خان ساتھی پہنچ کر سینا کو بھی زنجیر کا ماتم کیا جائے گا. خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے. رضوان انور کی رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے بجلی چوروں کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہوئے سخت کارروائیوں کا حکم دے دیا. ڈپٹی کمشنرز اور ڈی پی او کو مراسلہ جاری. چیف ایگزیکٹو میپ کو مہر الیار بھروانہ کی ہدایات پر ضلع بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 2 بجلی چوروں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. وفاقی حکومت نے بجلی چوروں کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہوئے سخت کارروائیوں کا حکم دے دیا. اس سلسلہ میں ڈپٹی کمشنرز اور ڈی پی اوز کو مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. چیف ایگزیکٹو میپ کو مہر الیار بھروانہ کی ہدایات پر ضلع وہاڑی میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 بجلی چوروں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کر لیا گیا. ایس ای میپ کو ساجد حسین کونتل, ڈی پی او عیسیٰ خان سکھیرا, ایکسین فیاض کھوکھر اور دیگر ضلع افسران کا کہنا ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف آپریشن ٹیموں میں پولیس بھی ساتھ ہوگی. بجلی چوروں میں ملوث افراد قومی مجرم ہیں جو کسی رعایت کے مستحق نہیں. بجلی چوری میں ملوث ملازمین کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا. بجلی چوروں سے جرمانے کی بھاری رقم قومی خزانہ میں جمع کروائی جائے گی. بھرپور قانونی کارروائی کرتے ہوئے بجلی چوروں کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی. عوام بجلی چوروں کی نشاندہی کرے, فوری کارروائی عمل میں لائی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی بجلی چوروں کے خلاف ایک مہم شروع کی گئی ہے. اس میں ہمارے میپکو کی طرف سے بھی سی او صاحب کی طرف سے بڑی کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں اور ہمارے سٹاف نے یہاں بھی اپنا سارا بجلی چوروں کے خلاف سخت ایکشن شروع کر دیا ہے. اور میں تمام کسٹمرز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی کوئی آپ کے نظر میں بجلی چوری والے ہیں وہ آپ ہمیں بھی بتائیں. ہم بھی اپنے طور پہ جہاں ہمیں کوئی انفارمیشن مل رہی ہے ہم بھی ان کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں. یہ ہمارے قومی مجرم ہیں, ان کی وجہ سے محکمے کو بہت لاس ہوتا ہے. تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس میں بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں اور ہم انشاءاللہ ان جو بجلی چور ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن لیں گے. اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. والسلام. خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے. وزیر آباد بوڑھی ماں انصاف کی طالب رہی. نامعلوم ملزمان کے حملے میں شدید زخمی جوان بیٹا کئی روز تک اسپتال میں ایڑیاں رگڑنے کے بعد گزشتہ رات دم توڑ گیا. 4 روز قبل پریس کانفرنس میں تفتیشی کے ناروا رویے پر کارروائی اور ملزمان کی داد رسی کا مطالبہ کرنے کے باوجود کوئی پولیس افسر حرکت میں نہ آیا. قتل کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے لیے مجبور خاندان نے گزشتہ رات سیالکوٹ روڈ بلاک کر دیا اور زبردست مظاہرہ کیا. 1.5 گھنٹے تک روڈ بلاک رہنے کے بعد ڈی ایس پی کی انصاف دلوانے کی یقین دہانی پر روڈ کھولا گیا.
45 साला मकतूल शम्स अली के वर्सा ने एहतजाज करते हुए बताया कि 1 माह कबल हमला कबूतरा वाला डेरा डस्का रोड वजीराबाद के रहायशी इनके बेटे शम्स अली वल्द मोहम्मद साबिर माची को नामालूम मुल्ज़मान ने कत्ल की नीयत से छुरियों कुल्हाड़ियों के वार से शदीद जख्मी कर दिया, जो जख्मी को अपनी तरफ से मुर्दा समझकर घक्का मीटर के करीब रेलवे लाइनों में फेंक दिया। जो इतला मिलने पर मजरूब को इसके भाई बाबर अली ने बसवारी चिंची तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचाया, जहां से सीरियस हालत में लाहौर रेफर कर दिया। मजरूब लाहौर, गुजरात और दीगर अस्पतालों में जेर इलाज रहने के बाद गुज़िश्ता रात दम तोड़ गया। मकतूल के अहले खाना ने वाक़े के खिलाफ सियालकोट रोड को ब्लॉक कर दिया, जिससे ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी रही। मकतूल की वालदा और दीगर ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस थाना सोहदरा का तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर हमजा इनके साथ ताउन की बजाय रिश्वत का तकाजा करता रहा है। इनकी कहीं कोई मदद नहीं की गई। इन्हें इलाज मुआलजे में भी सख्त अजियत और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुतासरा खानदान ने IG पंजाब से मुल्ज़मान के गिरफ्तारी और मुकदमा में गफलत के मरतकब एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई किया मुतालबा किया। बादशाह DSP सईद अहमद चौधरी ने मुतासरा खानदान से मुज़ाकरात किए और इन्हें मुल्ज़मान की गिरफ्तारी, तफ्तीशी के खिलाफ कार्रवाई और इंसाफ दिलवाने की कीन दहानी करवाई, जिस पर मुजाहिरीन ने रोड खोल दिया। हाल में भी 6 सितंबर यौम दफा पाकिस्तान मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे खसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर नदीम की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में म्यूनसिपल कमेटी से शुरू होकर थाना रोड पर इख्तिताम पसीर हुई। रैली में मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर मियाँ तारिक, नायब सदर चौधरी तारिक शफी, एडिशनल सेक्रेटरी नशर अशात रफाकत चौधरी, नायब सदर मियाँ असद हफीज़, मारूफ आलमदीन, मुफ्ती आबिद फरीद, सब इंजीनियर हबीबुल्लाह, सजाद हुसैन, अकरम मुजाहिद, मीडिया नुमाइंदगान, बल्दियाती नुमाइंदों समेत शहरियों और ताजरों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरुआने यौम दफा के हवाले से बैनर्स उठा रखे थे। पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। आज के दिन कौम के जांबाजों ने मुल्क की सरहद की हिफाजत करते हुए दुश्मन को धूल चटाई। वतन अजीज की सलामती के लिए पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों को कौम खराज तहसीन पेश करती है। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ भी कराई। रैली के इख्तिताम पर असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच ने खिताब करते हुए कहा के हवाले से आज MC ऑफिस में हमने एक डिस्कशन सेशन रखा और जिसमें हमने तमाम इन्फ्लुएंशियल्स को, शहर के लोगों को बुलाया और हमने अपने जज्बात का इजहार किया, अपनी मोहब्बत, अपनी खराज तहसीन पेश किया पाकिस्तानी अफराज को, पाकिस्तान के अफराज को, उन शहीदों को, उनकी फैमिलीज़ को, उन सिविलियंस को जिन्होंने अजीम कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान को इंडिया के ख़िलाफ़ एक 1965 की जंग में फ़तह याब करवाया। और उनके सिलसिले में हमने उन तमाम शहीदों का ज़िक्र किया, उनके लिए अपने जज्बात का इजहार किया। तमाम इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे मौजूद थे। इसके बाद हमने एक रैली दुआ की हमने बल्कि पाकिस्तान के लिए, और उसके बाद हमने एक रैली का आगाज़ किया, रैली निकाली और इसमें पाकिस्तान से रिलेटेड, पाकिस्तान की अफवाज के साथ हमारी यकजहती, हमारी मोहब्बत का इजहार किया इंशाल्लाह। तो इस हिसाब से आज का दिन हमने सेलिब्रेट किया। थैंक यू। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदा तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर जुडिशल लॉकअप, लियाकतपुर से मुलजिम फरार हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही DSP मलिक असलम साबिर और SHO सिटी हाफिज शफीक उर रहमान पुलिस नफरी के हमरा जुडिशल लॉकअप पहुंच गए। थाना सिटी लियाकतपुर का मुलजिम मोहम्मद अफजल बलोर सकना इलाहाबाद इक़दाम कत्ल के मुकदमा में जुडिशल लॉकअप लियाकतपुर में बंद था। बताया गया कि इंचार्ज लॉकअप ASI मोहम्मद सलीम ने मुलजिम को हवालातियों की बैरिक की बजाय सेहन में सोने की इजाजत दी, मगर वो मौका पाते ही फरार हो गया। ड्यूटी में गफलत पर लापरवाही बरतने पर DPO रिजवान उमर गोंदल ने जुडिशल इंचार्ज ASI सलीम और ड्यूटी पर मौजूद 5 कांस्टेबलान को मुअत्तल कर दिया। थाना सिटी पुलिस ने एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। DPO का कहना है कि फराइज में गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिम्मेदार मुलाजमीन का सख्त एहतसाब किया जाएगा। पुलिस सर्कल लियाकतपुर ने फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। वाज़ेह रहे कि जुडिशल लॉकअप की इमारत इंतहाई मखदूश और ख़तरनाक हो चुकी है, मगर मुतलका महकमा की तरफ से इसकी मरम्मत की खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए जा रहे।
2023 के बजट को मिल मालकान ने हवा में उड़ा दिए। मजदूरों की तनख्वाह ताहाल नहीं बढ़ी। हुकूमत पाकिस्तान ने हालिया बजट में मजदूरों की तनख्वाहें 32,000 माहाना मुकर्रर की थी और इस अमल को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था, मगर मिल मालकान और इनके रखे हुए ठेकेदारों ने न सिर्फ हुकूमत को नज़रअंदाज किया बल्कि गरीब मजदूरों के पेट पर मजीद बोझ डाल दिया, क्योंकि महंगाई से अब 25,000 माहाना तनख्वाह से अखराजात मुकम्मल नहीं होते। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे 19 के रिपोर्टर यामीन बलोच से। जी यामीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला जामशोरो के तहसील कोटरी, जहाँ इंडस्ट्री जोन रैंकिंग में 5-6 नंबर पे आती है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे इंडस्ट्री जोन में ताहाल कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई और यहाँ पे मैक्सिमम 100 से 150 कंपनीज़ हैं, टेक्सटाइल और वीविंग और अपना रफान कस्टर, मतलब मुख्तलिफ प्रोडक्ट की फैक्ट्रियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन अभी तक ताहाल कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। और यहाँ के मिल मज़दूरों से अगर हम मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं तो वो इसी वजह से मौक़िफ़ नहीं दे पाते ताकि ये ख़बर नशर होगी और हमें यहाँ से बेरोज़गार ना कर दिया जाए। तो अभी मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान बलोच, जो कि सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव पर्सन है, तो मज़ीद उनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ऑन न्यूज़ को ये अप्रिशिएट पेश करता हूँ कि वो मज़दूरों की आवाज़ बनने के लिए इस इलाके में मौजूद रहती है आए दिन। तो सबसे पहले आपने एक बात की आखिर में कि यहाँ का मज़दूर जो तबका है वो मीडिया पर आने से डरता है। इसकी एक ख़ास वजह है। मैंने यहाँ पर एक मज़दूर से बात की थी कि यार आपकी सैलरी बढ़ाई गई या नहीं बढ़ाई गई, तो उसने कहा यार नहीं बढ़ाई गई। उसने बहुत गिले शिकवे शुरू किए मिल मालिकान के ख़िलाफ़ और मिल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़। तो उनसे जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप आकर मीडिया में बात करेंगे, तो उसने जवाब दिया। अब उसका वजह उससे जानना चाहा मैंने, तो उसने साइड में मुझे बताया कि यार अगर मैंने मीडिया में आकर बात की तो जो मैं नहाने के लिए मिल के अंदर जाता हूँ ना, मेरा वो भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हाल है। मज़दूर तबका बात करने से डरता है, अपना हकूक़ मांगने से डरता है। 12-12 घंटे बड़ी मुश्किलों से वो 12 घंटे अपना मिल के अंदर गुजारता है, तो उसे 25,000, 20,000, 22,000, बल्कि इससे भी यहाँ मिल्स मौजूद हैं, कंपनियाँ मौजूद हैं जो 18,000 पे भी पर सैलरी जो है मंथ पे दे रहे हैं मज़दूरों को। जबकि अब लास्ट जो बजट आया था उसके मुताबिक तो एक आम मज़दूर की जो है 8 घंटे की मज़दूरी पर उसे 32,000 सैलरी जो है हुकूमत की जानिब से मंजूर किया गया था। लेकिन अभी तक आप किसी भी मिल में जाकर बात कर लें, किसी भी मिल में किसी भी मज़दूर को अभी तक 25,000 से ऊपर सैलरी मैसर नहीं है। जी, जैसा कि आपने अरसलान बलोच से सुना कि यहाँ पे जो है ना अभी तक का हाल है ना बजट आया और है ना 25,000 मैक्सिमम तनख्वाह दी जा रही है और है ना काम उनसे तकरीबन 12 घंटे लिया जा रहा है। हालांकि हुकूमत ने ऐलान किया है कि 8 घंटे की तनख्वाह 32,000 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ठेकेदारी निज़ाम ने बेड़ा गर्क करके रखा है फैक्ट्रीज़ एरिया का। और जब भी आवाज़ उठाई गई है तो फैक्ट्री मालकान का यही कहना है कि अगर काम करना है तो 25,000 पे ही में करो, वरना नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। कैमरामैन टीम के साथ यामीन बलोच, ऑन न्यूज़। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना मोहम्मद इशफाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग इंस्पेक्टर शहरोज खान की बड़ी कार्रवाई। मियां चन्नू के अड्डा 9515L पे डी सेल मुस्तफ़ा मेडिकल स्टोर को ड्रग इंस्पेक्टर ने दोबारा मुस्तफ़ा मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। ड्रग इंस्पेक्टर शहरोज खान का कहना था कि किसी भी इताई डॉक्टर को इस तरह से लोगों को मौत बांटने नहीं देंगे। हर डॉक्टर जो किसी इदारे से मुस्तंद इंसनाद से काम कर रहा है काबिल एहतराम है, लेकिन किसी भी इताई को हम गरीब आवाम को मौत बांटने की इजाज़त नहीं देंगे। इस मौका पर मुस्तफ़ा मेडिकल स्टोर वालों की तरफ से ड्रग इंस्पेक्टर को संगीन नताज की धमकियां भी दी गई। मालिक मुस्तफ़ा मेडिकल स्टोर काफ़ी अरसा से लोगों को लूटने में मसरूफ़ था। घोटकी से खबर शामिल करते हैं। घोटकी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वकला ने मुगवियों की बाजियाबी के लिए प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। डिस्ट्रिक्ट बार सदर वकील मुश्ताक अहमद अब्बासी, सिंध बार कौंसल मेंबर अब्दुल रज़ाक मेहर, सिद्धाम चंद, लियाकत मलानू, नादिर अली चाचर, लाल बख्श घोटू और दीगर वकला ने डिस्ट्रिक्ट बार
से प्रेस क्लब तक रैली निकाली और मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि 2 साल से मुखवी प्रिया कुमारी और सागर कुमार को पुलिस ने बाजियाब नहीं करवाया। बुरसा पर कयामत के मंजर हैं, जबकि कनकोट धरने में बिला जवाज पुलिस लाठी चार्ज करते हुए वकील अब्दुल गनी बजारानी पर भी तशद्दुद किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि कनकोट धरने में पुलिस लाठी चार्ज करने वाले एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और अगवा होने वाले मुखवी प्रिया कुमारी, सागर कुमार और दीगर मुखवियों को फौरी बाजियाब करवाया जाए। मजीद देखते हैं ब्यूरो चीफ इस्माइल बलोच की इस रिपोर्ट में। बात ये है कि कल जो एहतजाज था कश्मीर में, उस पुरअमन एहतजाज पे उन्होंने लाठियां बरसाई है और पुलिस दहशतगर्दी की है। हमारा ये मुतालबा है कि हमारी इन पुलिस वालों के ऊपर जो भी इसमें मुलव्वस हैं उस पर FIR दाखिल की जाए और उनके खिलाफ कदम उठाया जाए कि उन्होंने ये पुरअमन एहतजाज करने वालों पे ये पुलिस गर्दी क्यों की। अगर वो आए थे तो उनको बात करनी थी, बात करते बातों से मसाइल हल होते हैं, लेकिन वो लाठियों के गोलियों के ज़ोर पे हमारे ऊपर तशद्दुद किया और पुरअमन एहतजाज वालों को छेड़छाड़ करने के लिए उन्होंने ये इक़दाम उठाया है। हमारा मुतालबा है कि जो हमारे वो ज़ख्मी हुए हैं उनकी मेडिकल हो जाए और उनके ऊपर FIR हमारी काटी जाए, क्यों कि उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है बिला वजह। हमारे ये तो कनकोट में लाठी चार्ज की गई है। ये हमारे सिंध बार काउंसिल का मेंबर है अब्दुल गनी बजारानी, वो मेरा दोस्त भी है, लेकिन एक शफीक और बेहतरीन बंदा है जो पुरअमन बैठे थे और पुरअमन लोगों के ऊपर अमजद शेख आया है जो उसकी आपने लैंग्वेज देखी होगी, वो थ्रेड्स वाली बात कर रहा था, कंप्रोमाइज़ वाली बात नहीं कर रहा था। और जो उनके ऊपर उन्होंने धरना ख़त्म नहीं किया, लाठी चार्ज की गई है, उसका जो अमजद शेख जो है वो ही जिम्मेदार है। और उसने कहा कि जो वडेरे हैं, सरदार हैं, आप उनको जाके पकड़ो, बंदे खुद आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन उसने कहा नाम बताओ। उसने कहा कि नाम आपको पता नहीं है क्या? आप SP हैं, आप इलाके का SH होता है, उसको भी पता होता है कि कौन कौन यहाँ जराइम पेशावर है। सो मैं कहता हूँ जो इनके मेडिकल दिए जाएँ और इनके ऊपर अमजद शेख के ऊपर FIR की जाए। अमजद शेख को ये याद रखना चाहिए, अगर हम चौधरी इफ्तिखार को रूल ऑफ लॉ पे हम उसको बहाल कर सकते हैं तो पाकिस्तान के वकील जो है ना, ये आप उसके उनके आगे कुछ भी नहीं है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।